वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर 8 मुल्कों के रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने ईरान, कतर, मलाइशिया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मिस्र के सरबराहान से दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। पाक भारत कशीदगी पर मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कुवैत के वली-अहद शेख सबाउल खालिद को भी टेलीफोन किया। कुवैत के वली-अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात, पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलमी इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं, गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का एहतमाम, मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम, चटपटे पकवानों की तैयारी। फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ, सैयद आसिम मुनीर का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराजे तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों से कहा, अगले मोर्चों पर अपने अहले खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। तनाज़े कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों में मौजूद है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हदफ पर थे, पाकिस्तान ने तहम्मुल किया। पाकिस्तान के किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह लगा। 5 रोज की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत ने खुद को जनूबी एशिया में वाहिद सिक्योरिटी फराहम कुनंदा पेश किया। खित्ते को नेट सिक्योरिटी फराहम करने का दावेदार अपने तैयारे न बचा सका। भारत ने झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू की और उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। भारत से खतरा महसूस होता रहा तो शायद ये पानी पर लड़ी जाने वाली पहली जंग होगी। घर आए मेहमान तो पके चटखारेदार पकवान। सिन्फ़े आहन ने किचन का महाज संभाल लिया। छुरी, कफगीर, कड़ाही और मसालों को हथियार बनाकर जायकों की जंग जीत ली। कलेजी की भीनी भीनी महक ने भूख बढ़ाई तो पुलाव, कबाब, कोरमा, बिरयानी और भुना गोश्त बन गया। गुजरावाला के पहलवान बने एक दूसरे के मेहमान। रिवायती बड़े दस्तरखान पर मटन कोरमा, मटन मसाला और खास पुलाव में पहलवानों ने खूब हाथ साफ किया। फैसलाबाद में लंदन से आए शहरी ने अपने हाथ से रोश बनाकर दोस्तों की दावत दी। चटपटे पकवान का कुछ अलग ही मैदा। बारबेक्यू, हंटर बीफ, टिक्का, सज्जी पर हाथ साफ। कहीं टिक्का, कहीं कबाब, छतों पर जमा हुए अहबाब। पेशावर में लोग गोश्त लेकर चस्सी टिक्का बनवाने नमक मंडी जा पहुंचे। कोयटा वाले भी गोश्त लेकर मनपसंद सज्जी और रान बनवाने होटलों में जा पहुंचे। हैदराबाद में टिक्का बोटी, गोला कबाब, बीफ कोयला हांडी, वो भी माहिर शेफ के हाथों हुए तैयार तो खुशियों को 4 चांद लग गए। मुल्तान में दोस्तों ने बारबेक्यू पार्टी का किया एहतमाम। गर्मा गर्म लजीज टिक्का बोटी और कबाब के साथ गपशप और झूमर डालकर कर रहे हैं एंजॉय। खानों से जी भरा तो अब कुछ मीठा हो जाए। कराची में आइसक्रीम की दुकानों पर रश लग गया। कोयटा वालों का काबली शीर यख से लुत्फानंदोज होने के लिए समंगली रोड पर धावा। पेशावर वाले चटपटे पकवान हजम करने सोडा पीने पहुंच गए।
عید قرباں پر پنجاب صفائی میں بازی لے گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے لیے صوبے کے 10 ڈویژنز میں آپریشن کلین اپ جاری۔ پہلی بار پنجاب میں کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے، شہریوں میں لاکھوں تھیلے بھی تقسیم۔ آلائشیں اٹھانے کے بعد سڑکوں کی دھلائی، عرق گلاب کا چھڑکاؤ۔ آلائشیں اٹھانے کی نگرانی سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں گلی محلے، چوک چوراہے، سڑکیں اور بازار صاف نظر آئیں۔ امید ہے پنجاب کے ادارے اور انتظامیہ اپنی کارکردگی کا ریکارڈ خود ہی توڑیں گے۔ مریم نواز ستھرا پنجاب ویژن کو عملی جامہ پہنا رہی ہیں۔ آلائشیں اٹھانے کے لیے صوبے بھر میں آپریشن کلین اپ جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں صفائی کا عملہ گلی محلوں میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ تمام ویسٹ ورکرز کا کام قابل تعریف ہے۔ پہلی بار یو سی سطح پر آلائشوں کے لیے لاکھوں ڈسپوزیبل بیگ فراہم کیے گئے۔ پنجاب حکومت کی ڈرون کے ذریعے سخت مانیٹرنگ۔ لاہور کی نہر میں آلائشیں پھینکنے والے 7 افراد پر مقدمہ درج کر لیا، 30,000 جرمانہ عائد۔ LWMC نے کینال سمیت مختلف علاقوں کی ڈرون مانیٹرنگ کی۔ وزیر بلدیات پنجاب اور دیگر نے ڈرون کیمروں سے کینال کا جائزہ لیا۔ کراچی میں گندگی نہیں چاہیے، کام آپ لوگ ٹھیک نہیں کرتے، بدنامی ہماری ہوتی ہے۔ میئر کراچی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ضلع شرقی کے عملے پر برہم، نیچے سے اوپر تک سب کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا جو کام نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کا جائزہ لیا۔ شہریوں سے آلائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل، کہا کراچی میں تمام آلائشوں کو آج ہی ٹھکانے لگایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی عوام سے آلائشیں سڑکوں پر نہ پھینکنے کی اپیل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا میئر کراچی بھی ایسے انتظامات کریں لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ ہمارے بلدیاتی نمائندے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ MKM پاکستان کی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں پر تنقید۔ بیان میں کہا جا بجا آلائشوں کے ڈھیر میئر اور چیئرمینوں کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ سندھ حکومت بھی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ پابندی لگا دی، پابند کرنے والا کوئی نہیں۔ کراچی میں لوگوں نے دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی، نہانے سمندر پہنچ گئے، موجوں کے ساتھ مستیاں۔ کوئٹہ میں بیل کٹ گیا، گوشت پٹ گیا، منچلے نشانہ لگانے پارکوں میں جا پہنچے۔ عید کے پہلے دن ہی مختلف شہروں میں تفریحی مقامات پر میلے کا سما۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ روات، مندرہ، جاتلی، کلرسیدہ، کہوٹہ میں بھی شدید بارش۔ مانسہرہ شہر اور گردونواح میں طوفانی بارش نے موسم سرد کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد اور مضافات میں آندھی، بارش، ژالہ کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وانہ میں FCC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جوانوں کی قربانیاں وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں، یہی جذبہ ہماری اصل طاقت ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کی فلسطین میں پائیدار امن کے لیے دعا۔ اسحاق ڈار کا ملائیشین ہم منصب کو بھی ٹیلی فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسلم امہ کے اتحاد، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فوجی قیادت نے اپنے حصے کا بہترین کام کر دیا، اب سیاستدانوں اور قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بھارت پاکستان پر اب حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ مودی کے ہندوستان کے عزائم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، مودی پھنس چکا، اب پراکسی وار پر خرچ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اسٹیج سے چھلانگ سوشل میڈیا پر وائرل۔ برادری شاہ جام شوروں میں آبائی گاؤں واہڑ میں لوگوں میں گھل مل گئے۔ حلقے کے لوگوں نے اپنے مسائل بتائے۔ وزیر اعلیٰ موقع پر ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی۔
मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने बताया, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। पीटीआई को एहतजाज के बजाय मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मजबूत केस बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर जंगलात में आग। मैंगोरा के करीब फजागढ़ के पहाड़ों पर अचानक आग भड़क उठी। करीबी आबादियों को खतरा लाहक। जिला मालाकंड के बटखेला गंबद के पहाड़ पर आग लग गई। आग जंगल में तेजी से फैल रही है। लोअरदीब की तहसील खाल के पहाड़ों में भी आग लग गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स मुल्कों ने भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर शुरू कर दिया। भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज। रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राजील के मुज़ाकरात जारी हैं। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्जाम है। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत को मनफी ब्लॉक समझ रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की ईद उल अजहा पर भी फलस्तीनियों पर बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 70 हो गई। दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन अहले गजा भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद रोके जाने पर 10 लाख फलस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले। 6 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 407 ड्रोन्स और 45 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी वजारत दिफा का कहना है हमला यूक्रेन की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का रद्द अमल है। इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरे। वस्ती इलाके में हंगामा आराई और झड़पें। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। इमिग्रेशन हुकाम ने छापों के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया था। बड़ी ईद पर खेल के मैदान से बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानी रेसलर के सामने भारतीय हरीफ ढेर। नेपाल में होने वाले इवेंट में अतर जाहिद ने सम्राट को शिकस्त दी। टाइटल का कामयाबी से दिफा भी किया। अतर कहते हैं ये फतह पाकिस्तान के आवाम के नाम है। हाल उतारने में माहिर हैं आप। पीसीबी स्पेशल शो में मेजबान मोहम्मद हारिस का सवाल। साथी खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, काम में नहीं तंग करने में माहिर हूँ। साहबजादा फरहान बोले, जब से लात पड़ी है जानवर से दूर ही रहता हूँ। 9 लुक बोटी पर सायम अयूब ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर खतरा है। फहीम अशरफ ने बचपन की यादें ताज़ा की। कौमी क्रिकेटर्स का ईद पर अहले वतन को पैगाम। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर ने कहा, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनका ख्याल रखें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के साथ। तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। मासूमाना शो में गवर्नर सिंध कामरान किशोरी और मारूफ तजियाकार दिलशाद भट्टी की अपनी बेगमात के साथ शिरकत। किया मासूमाना सवालात का सामना। खेला दिलचस्प खेल, जहां बीन ने ईद ए कुर्बान पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे। अंदाज अपना अपना में मारूफ शौरा ने मज़ाहिया अशार सुनाकर महफिल लूट ली। हम आजाद हैं में आदि के साथ जमी जर्नल बख्शी की एंट्री। और ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरु सिनेमा घरों की जीनत बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज फिल्म शायकीन को भा गई। शायकीन कहते हैं लव गुरु की जानदार कहानी और फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। लाहौरी कहते हैं यकीन नहीं आता ये पाकिस्तानी फिल्म है। अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान ने जबरदस्त काम किया है। सलमान इकबाल फिल्म्स ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया। शायकीन का कहना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम मिल सके।